अलीगढ़ पुलिस ने परीक्षा देकर निकले छात्र पर हमला व फायरिंग मामले में लिया संज्ञान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अलीगढ़ पुलिस ने चिट्ठी के माध्यम से मांगा जवाब, जिसमें अगस्त में परीक्षा देकर निकले छात्र पर हमलावर फायरिंग मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने एक पत्र प्रोक्टर कार्यालय भेजा है, जिसमें पूछा गया है कि आपके स्तर से 18 सुझाव पर क्या किया गया, अगर उन पर अमल किया गया हो तो यह घटना कैसे हुई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सख्ती क्यों नहीं हो पा रही। अलीगढ़ पुलिस ने पत्र द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पूछा गया कि जरूरत पर एएमयू में पुलिस चेकिंग का क्या प्रावधान है, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई प्रावधान है जिसमें पुलिस विशेष चेकिंग के लिए कैंपस में प्रवेश कर सकती है, या एएमयू का अपना कोई संविधान है। इससे भी अवगत करने के लिए अलीगढ़ पुलिस ने एएमयू से जवाब मांगा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपराधिक गतिविधियों से नाता नया नहीं है। अक्सर एएमयू में अपराधियों के छिपे होने और छात्र गुटों के बीच झगड़े में फायरिंग की घटनाएं होती रहती है। इन घटनाओं को लेकर जून में पुलिस की ओर से एएमयू इंतजामिया को 18 सुझाव सुरक्षा के बिंदु पर भेजे थे। इसके बाद अगस्त में कैंपस के अंदर आपराधिक घटनाएं हो गई, जिसमें परीक्षा देकर निकले छात्रों के बैग से पिस्तौल निकली। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ है कि पुलिस के उन सुझावों पर क्या हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर वसीम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है, अभी उस पत्र का अध्ययन नहीं हुआ है। अध्ययन करने के बाद ही कहा जा सकेगा कि उसमें क्या उल्लेख है और क्या पूछा गया है, उसके बाद उसका जवाब भी दिया जाएगा। पुलिस द्वारा एक पत्र दिया गया है एएमयू को, क्या उस पत्र में लिखा था और किस तरीके से क्या कहा गया है उसमें? देखिए, उस एक लेटर आया है हमारे पास, 2-3 दिन पहले आया है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ यूनिवर्सिटी को सुझाव दिए हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में कैंपस के अंदर, जिसमें वॉकी टॉकी की भी बात किया है और कुछ सिक्योरिटी को बढ़ाने की भी बात किया है कि उसको और चुस्त दुरुस्त किया जाए। कुछ जो बाहर के एलिमेंट्स हैं उनकी चेकिंग के लिए भी कहा है, और कुछ ये भी कहा है कि लड़कों से कैसे संपर्क बनाया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी खुल गई है, सारी चीज़ें हैं। तो उस पत्र को हमने देख लिया है, और उसमें जहाँ तक कि सिक्योरिटी की बात है, हमारे पास जितनी सिक्योरिटी है उसके हिसाब से हम पॉइंट्स पे उनको डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतने वेल ट्रेंड नहीं है जितना हम लोग उम्मीद करते हैं। जो हमारे पास हैं वो इतने वेल ट्रेंड नहीं होते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें चूक होती हैं। और दूसरी जहाँ तक कि चेकिंग की बात है, वो गेट पे हमारी चेकिंग होती रहती है, ऑफ एंड ऑन होती रहती है। कभी कभी हम लोग भी खड़े होकर के कराते हैं, हमारे सिक्योरिटी वाले करते हैं। अब रह गया हालों की चेकिंग है, तो हालों की चेकिंग के बारे में अब हाल खुल गए हैं, लड़के आ गए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसकी भी चेकिंग करेंगे, और हम संपर्क में हैं। और पुलिस से भी हम अगर ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हमें लगेगा कि कुछ बाहरी एलिमेंट हैं, तो हम उसकी चेकिंग पुलिस से भी कराएँगे, पुलिस के साथ मिल कर के करेंगे, जो ख़ास तौर से जो बाहर के एलिमेंट हैं। और थोड़े से इंसिडेंट हुए हैं, 1-2 इंसिडेंट इधर हुए हैं, लेकिन वो इंसिडेंट स्टूडेंट के बीच में ही हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आदमी आकर के कोई चीज़ ऐसा करके गया हो। वो सब स्टूडेंट हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने 6 तारीख को हुई है जो फायरिंग हुई है सोशल साइंस पे, तो उसमें हमने जो है 3 लोगों को सस्पेंड किया जो हमारे रोल पे हैं, और बाकी उसमें केस भी दर्ज हो गया है, FIR भी दोनों तरफ से हो गई है, और उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अभी हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, जो DC होगी और उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने पत्र में बोला गया है कि अटेंडम अगर कभी चेकिंग करनी हो तो उसका क्या प्रावधान है? नहीं, उसके लिए कर सकते हैं। देखिए, हम लोग अटेंडम ही करते हैं, जब हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम तो अटेंडम ही करते हैं। लेकिन जैसे हमें किसी हॉल में जाना होता है तो हम वहाँ के पड़ोस को बता दें, जैसे हम करते हैं। लेकिन अगर पुलिस को भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम उनको कॉल करके और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हमें ज़रूरत है आपकी हेल्प की, और वो आप आकर के कर सकते हैं। अटेंडम भी कर सकते हैं, प्री प्लाट वे में भी हम कर सकते हैं जी। ऐसा कोई नहीं कि हम पुलिस नहीं आ सकती है और वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि जब भी कोई कैंपस के अंदर कोई चीज़ चेकिंग करनी होती है पुलिस को भी, तो वो हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। हम एक दूसरे आपस में बातचीत करके और उसके हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। सर, सवाल कई बार खड़े होते हैं कि एएमयू कैंपस में कट्टा कल्चर जो कहीं ना कहीं बीच में कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से नज़र आया है, क्या उसी को लेके इस तरह का लेटर जारी? हाँ, देखिए, कट्टा कल्चर तो हम नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ तकरीबन 35,000 का
इसमें इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑन रूल है, अगर आप देखेंगे NRC सब ले करके, तो इसमें हमारे पास 99.9% हमारे जो स्टूडेंट हैं वो करियर ओरिएंटेड हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सब पढ़ाई लिखाई में है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो बीच बीच में किया है, जैसे अभी 6 तारीख को मैंने कहा नहीं कि 6 तारीख को फायरिंग हुई सोशल साइंस के ऊपर, तो उस पर हमने फ़ौरन कार्रवाई किया है और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कट्टा कल्चर एक अलग वर्ड है और हम उससे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कैंपस में एक आध वारदात हुई हैं और उस पे हम लोगों ने कार्रवाई भी की। यूज़ कर लिए गए हैं जो बाहर से आते हो लड़के या वैसे कैंपस में? नहीं, जो भी उनके पास होगा, अब जैसे जांच चल रही है, अगर वो अवैध होगा, जाहिर सी बात है किसी स्टूडेंट के पास कानूनी तौर पर असलहा हो नहीं सकता है। तो अगर CCTV फुटेज है, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो जिस तरीके का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस अपना काम करेगी और हम लोग अपना काम करेंगे। हम अपना कर चुके हैं, सस्पेंड कर चुके हैं और आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी होगी। थैंक यू।